जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। अगला है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके थी। कहाँ की? तो श्रीलंका की बनी थी। कहाँ की? तो श्रीलंका की। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से निवेदन है आप लोग वीडियो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आप लोग भी सपोर्ट किया करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है ये सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज की गई किसके द्वारा? तो लुई पास्चर के द्वारा। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम इसका राइट आंसर है। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। किससे? तो मलेरिया की दवा जो कुनैन है ये सिनकोना से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया है। क्या है? तो रेफ्लेसिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड हो जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है LBW। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। कहाँ पर? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। कब? तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ पर? तो सालार जंग म्यूजियम जो है ये हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको गंगा लगाना है।
किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता? तो 40 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? तो -40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। कब? तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट है, डूरंड कप खेल किससे संबंधित है? तो डूरंड कप खेल संबंधित है फुटबॉल से। किससे? तो फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को। किसे? तो रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है। किसका है? तो उड़ीसा का है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा बांध। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल इसका राइट आंसर होगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से। किससे? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है हीराकुंड बांध। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां के द्वारा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो बनवाई गई है किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में। कहाँ पर? तो पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश होगा। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। क्या है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फॉरवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में जो तानसेन थे ये संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा।
देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो रूबल है रूस की मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल हो जाएगा। पूछा जाए किस राज्य में है लोथल? तो गुजरात में। कहाँ पर? तो गुजरात में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन? तो ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म की कौन सी तीर्थंकर थे? 24वें थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है कटक। वायनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं वायनरी भाषा में। लैन का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। LAN यानी कि लैन का विस्तार। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो म्यांमार में भेजा था। कहाँ पर? तो म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। क्या? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से नैनी से होकर गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्दो दा विंची की जो है मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्दो दा विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की है। कहाँ की? तो हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था ये अंतिम मुगल सम्राट था। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का जो उपहार है ये मिस्र देश कहलाता है। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक हैं। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में। कब? तो 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के थे। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न हो जाएगा। क्या? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये भारत रत्न है। क्या है? तो भारत रत्न है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार से संबंधित हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? तो किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में। कहाँ पर? तो वाराणसी में।
वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो वैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की कृति है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है, क्या है? तो इम्फाल है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 में। कब? तो 1964 में। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? तो बढ़ता है। इतने प्रश्न है दोस्तों, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही जाना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।